हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड की ऑनलाइन क्लास पर। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से चल ही रही होगी। तो आज हम जो एमपी बोर्ड का एक क्लास एमपी बोर्ड का कक्षा 10 का हम आज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स या बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके पक्का 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आज हम सीखेंगे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा बहुपद पॉलिनोमियल्स। अच्छा, बहुपद होते क्या है? पॉलिनोमियल्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है पी और एक्स। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर मैं ऐसा लिखूं ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस का सी, तो ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी में पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स, एक्स का मतलब होता है एक्स के फॉर्म। पी का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स। एक्स का मतलब होता है एक्स के फॉर्म में है। अगर इसको मैं पी वाई लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं ए एक्स ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस का सी। अच्छा, ए और बी क्या होते हैं? ये कोफिशिएंट होते हैं, मतलब गुणांक होता है। और सी क्या होता है? सी आपका कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक। मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिरांक। और ए और बी क्या होते हैं? आपके कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं। और सी क्या होता है? आपका स्थिरांक होता है। ठीक है ना? तो ना कभी ए बराबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए और ना बी बराबर जीरो होना चाहिए। अगर ए और बी जीरो आ गए तो ये बहुपद नहीं माने जाएंगे। अच्छा, बहुपद के टाइप क्या क्या होते हैं? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। अच्छा, बहुपद के प्रकार 3 होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी। अगर बहुपद की घात 2 आ जाए, बहुपद की घात कितनी आ जाए? 2, ये होता द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है। सेकंड, ए एक्स प्लस बी। अगर बहुपद की पावर 1 आ जाए, मतलब है अगर एक्स की पावर 2 हो जाए तो द्विघात बहुपद है। अगर x की पावर 1 आ जाए तो ये रैखिक बहुपद होता है, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगर ऐसा लिखा जाए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस का डी, ये होता है त्रिघात बहुपद। क्या होता है? त्रिघात बहुपद होता है। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर द्विघात बहुपद के बारे में बताया गया है। एग्जाम में एक बार 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, तो एक्स की घात जिसकी 1 होती है वो रैखिक बहुपद होता है। अच्छा, बहुपद की पहचान करने के लिए आप सिंपल सी भाषा में बहुत पहचान कर सकते हैं। अगर यक्स में पूर्ण संख्या है, उसकी पावर क्या है? पूर्ण संख्या है। उसकी पावर क्या है? पूर्ण संख्या है। तो आप इसको बहुपद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मतलब द्विघात बहुपद में तो 2 घात होना चाहिए, 2 होने चाहिए। लेकिन अगर x की पावर एक पूर्ण संख्या है तभी द्विघात बहुपद होगी। ऐसा कभी बहुपद नहीं हो सकता ए एक्स की पावर माइनस का 2 बी एक्स की पावर 1/2 प्लस सी, ये कभी बहुपद नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी जो पावर है एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। जबकि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या है? एक पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या होगी तभी बहुपद होंगे, नहीं तो बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है? अच्छा, इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट बना रहे हैं तो नोट कर लीजिए, आपके पास टाइम है ना? यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से बहुपद को आप पहचान सकते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए सभी लोग। रख क्यों रख के देता हूं। अच्छा, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं? बहुपद का मान, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं? बहुपद का मान, जैसे मान लो
ऐसा दिया है x बराबर 2 पर मान बताओ, x बराबर 2 पर मान बताओ, x बराबर 2 पर मान बताओ। तो कैसे निकालेंगे? x की जगह 2 रख दो आप, यहां पर x की जगह 2 रख रहे हो तो आप 2 रख सकते हो, कोई दिक्कत। x की जगह 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणते x की जगह 2 है तो 2 माइनस का 1 है तो माइनस का 1। तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 1। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 7। तो P2 पर बहुपद का मान है 7 4 11। तो अतः बहुपद का मान इतना होगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। हालांकि आपके बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th में ये नहीं आता है, लेकिन अगर आता भी है तो x की जगह आपको टिका देना है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा आज हम प्रश्नावली करेंगे 2.1 के बारे में सीखेंगे कि प्रश्नावली 2.1 में क्या क्या दिया है। तो इसके पहले थोड़ा सा हम एक चीज और देखते हैं आपके पास कि अगर ये आपका x है और ये आपका y है, ये आपका x है और ये आपका क्या है? y है। तो इसमें सबसे पहले आपको बोलता है शून्यक बताओ। क्या बताओ? शून्यक मतलब जीरोज बताना है। क्या? जीरोज। तो एक चीज आप बिल्कुल कॉमन हमारी बात मान के बिल्कुल लिख सकते हो कि ये x है, ये माइनस का x है, ये माइनस का y है, वो प्लस का y है। क्लियर है ना? तो जो रेखा x को जितनी बार टच करेगी उसके उतने शून्यक माने जाएंगे। कोई भी रेखा x को कितनी बार टच कर दे उसके उतने शून्यक होंगे। क्यों x को? ही क्यों? क्योंकि बहुपद px के रूप में लिखा है, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अर्थात कोई भी रेखा जो होती है x को जितनी बार टच कर देगी उसके उतने ही बहुपद हो जाएंगे। जैसे मान लो ऐसे आ गया कि इसके शून्य कितने होंगे, तो एक बार x को टच की, 2 बार x को टच की, 3 बार x को टच की। अच्छा ये x है ना, यही वाली लाइन तो x है। इस बाई से कोई मतलब नहीं है, इस वाले को गिनने लगे तो 1 बार 2 बार 3 बार। तो क्या लिख सकते हैं? अतः बहुपद के शून्यक 3 होंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर ऐसा पूछ दे तो बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे? 1। अगर मान लो ऐसा पूछ दे तो बहुपद के शून्य 1 और 2। अगर मान लो ऐसा पूछ दे तो बहुपद के शून्य सिर्फ 1। अगर मान लो ऐसा पूछ दे, अगर ऐसा पूछ दे तो बहुपद के शून्य कोई भी नहीं होंगे। देख लो क्यों? क्योंकि आप देखो ये रेखा y को टच कर रही है, x को टच नहीं कर रही है। जो रेखा x को जितनी बार टच करेगी उसके उतने ही शून्य होंगे। अगर ऐसा पूछ दे, एक बार ये टच की, एक बार ये टच की, तो 1 और 2 टोटल मिला के 2 शून्यक। समझ में आ रही बात है ना? अगर मान लो ऐसा टच कर दे तो 1 शून्यक। अगर मान लो ऐसा टच कर दे तो 1 शून्यक 2 शून्यक, अगर यहां 3 शून्यक और 4। तो इस प्रकार से आप शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। जो रेखा x को जितनी बार टच करेगी उसके उतने ही शून्यक माने जाएंगे। क्लियर है ना चीजें? ठीक है। तो ये प्रश्नावली 2.1 आपको SW कर लेना है। बकाया मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। कोई भी रेखा x को जितनी बार टच करेगी उसके उतने ही शून्यक माने जाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन 2 नंबर में आपके एमपी बोर्ड में पक्का ही पूछा जाएगा, पक्का ही 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रहे आपको। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं फिर से।
ठीक है, रफ किए देते हैं इसको हम। अच्छा, कल के लिए मैं आपको सूत्र बता देता हूं, दो सूत्र के बारे में। एक है, पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल। ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। एक होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। और एक क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। यहां से 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछने वाला है, तो कल की क्लास को आप बिल्कुल मत मिस करना। और आज की क्लास से भी एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा। और यहां से तो मानते ही चलो आप कि एक क्वेश्चन आपका पक्का एग्जाम में आने वाला है। तो कोई भी बच्चा कल के क्लास को बिल्कुल मिस ना करे। बकाया हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको अगर अच्छी क्लास लगी हो तो आपको नीचे कमेंट कर देना है कि हाँ हमें क्लास बहुत अच्छी लगी, हमें समझ में आया। अगर कोई डाउट हो तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। बकाया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।